नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं ऋतिकेश सहाय लक्ष्यकर्मी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। बात करंट अफेयर्स की कर रहे हैं। सितंबर मंत्रा का पहला पार्ट लेके प्रस्तुत हूं। बिना समय गवाए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। देखते हैं आज का सुविचार है। जी हां, आज का सुविचार है, कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। जी हां, ये बात उनके लिए है जो लड़ना छोड़ दिया है, जिन्होंने लड़ना छोड़ दिया है, जिनको वो कुर्सी नहीं चाहिए जो इनका इंतजार कर रही है। हम आप लड़ रहे हैं उस कुर्सी के लिए जिस पे आपको बैठना है और लक्ष्य मंत्रा पूरा प्रयास कर रहा है कि आपको उस कुर्सी पे बैठा दिया जाए। तो इस ऐसे में आप लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें, लक्ष्य के प्रति हमेशा केंद्रित रहें और लड़ना नहीं छोड़ना है, कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए बिट इंक के साथ समझौता किया। आपके पास स्पेस है, यहां पे आपको कुछ फिल करना है। तो देखते हैं, आपके पास ऑप्शंस है डी कैश, डॉजी कॉइन, ई नायरा, लिब्रा। तो नाइजीरियाई सेंट्रल बैंक द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जा रही है उसका नाम है ई नायरा। इसी ई नायरा की लॉन्चिंग के लिए नाइजीरिया सेंट्रल बैंक ने बिट इंक के साथ समझौता किया। आप सभी को पता है, क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा होती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। इसके साथ ही आपको दोनों देश भी याद रखने होंगे। तुर्की विश्व का पहला देश जिसने सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया, और अल सल्वाडोर, जी हां, अल सल्वाडोर जो पहला देश है जिसने बिटकॉइन को मान्यता दी है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको मान्यता दी है अल सल्वाडोर ने। इसके अलावा बात करें डी कैश की, अगर डी कैश की, तो डी कैश भारत का पहला खुदरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। जी हां, भारत का पहला खुदरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो कि ईस्टर्न कैरिबियाई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। बात अगर अगले ऑप्शन की करते हैं तो डॉजी कॉइन। जी हां, डॉजी कॉइन एक प्रकार का मीम क्रिप्टो करेंसी है। यह 2013 में स्टार्ट हुआ था। और बात करें अगर लिब्रा की, जो इस टाइम डाइम के नाम से जाना जाता है। जी हां, डाइम के नाम से जाना जाता है। यह फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है जिसे लिब्रा में डाइम के नाम से हम जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर बाजार पूंजी। जी हां, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर बाजार पूंजी तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बनी? जी हां, चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बनी? ऑप्शन है बाबू, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक। ये सभी कंपनियां भारत की हैं और कैसी हैं? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर बाजार पूंजी तक पहुंचने वाली कंपनियां हैं। आपको बताऊं, पहली कंपनी थी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने वाली, बाजार पूंजी तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी थी। दूसरी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां, दूसरी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, और तीसरी थी आईडीएफसी बैंक। और चौथी कंपनी, जी हां, चौथी कंपनी बन गई है आपकी इंफोसिस। चौथी कंपनी बन गई है आपकी इंफोसिस, जो कि बाजार पूंजी में कहां पहुंच गई है? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कहता है, बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जी हां, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बल, सीमा सुरक्षा बल। तो बीएसएफ का, जी हां, बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? ऑप्शन है आपके सामने, संजय अरोरा, अजीत डोभाल, सुबोध कुमार जायसवाल और पंकज कुमार सिंह।
तो बाबू आंख बंद करके लगाना, बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह। किसे? पंकज कुमार सिंह को किया गया है। संजय अरोरा है आईटीबीपी, है ना, संजय अरोरा है आईटीबीपी के महानिदेशक। बात करें अजीत डोभाल की तो ये है भारत के एनएसए, क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और बात करें अगर सुबोध कुमार जायसवाल की तो सीबीआई के डायरेक्टर हैं वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई पता है आपको भारत की तरफ से इंटरपोल में प्रतिनिधित्व करती है और इंटरपोल का 2022 का जो सम्मेलन होना है वो कहां होना है? भारत में होना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कहता है मोबाइल एप्लीकेशन वाई ब्रेक ऐप संबंधित है। मोबाइल एप्लीकेशन वाई ब्रेक ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, वाई ब्रेक ऐप, है ना, एक ऐसा ऐप जो ब्रेक की बात करता है और किसके लिए? वाई के लिए। किसके लिए? वाई के लिए। वाई से क्या है? योगा, शिक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा। बाबू सीधा आंसर मिल रहा है, वाई से होता है योगा। योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। कब मनाते हैं? 21 जून को। और मानव कल्याण अब की बार क्या क्या था? थीम था मानव कल्याण एवं तंदुरुस्ती, है ना। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो वाई ब्रेक ऐप है क्या? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और आयुष मंत्रालय किसके पास है? वर्तमान में है इसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पास है आपका आयुष मंत्रालय, ठीक है। और आयुष मंत्रालय योगा से संबंधित हवाई है। क्या? 5 मिनट का ब्रेक। किस मिनट का? 5 मिनट का ब्रेक। कहां पे? आपके कर्म स्थान पे, जहां पे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट का योगा ब्रेक लीजिए, जिसके द्वारा आप उस ऐप के द्वारा ये जान सकते हैं कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं और आपको किस तरीके का योगा करना चाहिए। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, योगा करिए, कपालभाति करिए, है ना, भ्रामरी प्राणायाम करिए। ये करके अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, दुरुस्त रखिए और आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए, ठीक है। तो इस ऐप के लिए, मानव कल्याण के लिए ये ऐप स्टार्ट किया गया और कहां पे? कर्म स्थान पे ही 5 मिनट का ब्रेक लेके योगा करने के लिए। अभिन्न अंग बनाना है योगा को आपके दिनचर्या का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किया गया, आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और अगर बात कर रहे हैं आयुष मंत्रालय की तो अभी हाल ही में ये किया गया था नमस्ते योगा ऐप। नमस्ते योगा ऐप भी लॉन्च किया गया था आयुष मंत्रालय द्वारा। इसके साथ ही साथ आयुष आपके द्वार ये योजना भी आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ठीक है। दिमाग में रखना है, चीजें ध्यान में रखनी है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में खोला जाएगा। इसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, आई लंदन, बुर्ज खलीफा, बॉलीवुड स्काई वैलर और एन दुबई। तो आपको पता है इसका नाम क्या है? एन दुबई। और ये स्थान भी है। आई ऑब्जर्वेशन व्हील का सेंस होता है, बचपन में देखे होंगे ऐसे मेला जाते थे, ऐसे एक बड़ा सा झूला होता था जो ऐसे झूलता था, है ना, ऐसे ही घूमता था, इस सर्कुलर में घूमता था, ऐसे ऐसे घूमता था और उसमें देखते थे खूब ऊंचा सा पहुंच जाते थे और देखते थे दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा है। जितनी ऊंचाई पहुंच गए उतनी दूरी तक सब कुछ दिख रहा है। उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन व्हील। उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन व्हील बोलते हैं। और ये कहां खोला गया? दुबई में खोला गया। क्या नाम है? एन दुबई। तो इसकी हाइट कितनी है भैया? इसकी हाइट है 250 मीटर। जी हां, 250 मीटर, है ना। और बात कर ले अगर आई लंदन की तो इसकी दुगनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 125 मीटर है। ये लंदन में स्थित है और इसकी दुगना लगभग 250 मीटर इसकी है। ये ध्यान रखना है, आई लंदन का लगभग दुगना है। बात करें अगर बुर्ज खलीफा की तो सबसे ऊंची बिल्डिंग है रहने वाली। कितने? 160 फ्लोर की। कितने फ्लोर की? 160 फ्लोर की है। और कुल इसकी ऊंचाई अगर देखोगे तो 828 मीटर। कितना? 828 मीटर की ऊंचाई है इसकी। बात करें अगर बॉलीवुड स्काई वैलर की तो बॉलीवुड स्काई वैलर पॉपुलर पार्क स्थित है दुबई में, वहीं पे है 140
मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 140 मीटर। इसके अलावा दुबई में क्या क्या स्थित है? इसके अलावा दुबई में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2021 भी दुबई में ही होना है ना, तो ध्यान रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपुरा में माई पैड माई राइट परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रश्न है निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, मनसुख मांडविया, हर्ष कुमार भानवाला। बाबू इसका आंसर सही है। किसका? निर्मला सीतारमन। जी हां, भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। इनके द्वारा शुरू किया गया त्रिपुरा में। कहां पे? त्रिपुरा में माई पैड माई राइट, है ना। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान पैड का उपयोग किया जाता है, सैनिटरी पैड्स का उपयोग किया जाता है। उसी सैनिटरी पैड्स की जागरूकता फैलाने के लिए, उसी सैनिटरी पैड से कैसे जीविका भी चलाई जा सकती है ना, कैसे आय भी किया जा सकता है, इससे संबंधित है यह योजना, जिसमें योजना का नाम है माई पैड माई राइट। और इसमें क्या किया जाएगा? जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको 50 दिन का वेतन दिया जाएगा एडवांस, 2 माह का कच्चा पदार्थ दिया जाएगा, 2 माह का कच्चा माल दिया जाएगा, एसेसरीज दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सभी चीजें देने के साथ साथ उनको ये बताया जाएगा कैसे वो पैड का निर्माण किया जाता है, कैसे सैनिटरी नैपकिन्स का निर्माण किया जाता है, जिसको वो जिसके उपयोग के लिए भी वो जागरूकता फैलाएंगी। और साथ ही साथ वो उसको बेच करके आजीविका भी चला सकेंगी, आय भी उपलब्ध करा सकेंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया निर्मला सीतारमण। इसके अलावा वर्तमान में आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी। इसके साथ ही साथ आ जाते हैं मनसुख मांडविया जी, वर्तमान में आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, वर्तमान में आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। और हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। क्या? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और इसी नाबार्ड के द्वारा यह माई पैड माई राइट योजना शुरू की गई है। नाबार्ड और नैब फाउंडेशन, है ना, नाबार्ड और नैब फाउंडेशन का नियंत्रण नाबार्ड ही करता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की योजनाएं चलाता है। तो प्रमुख रूप से यह ध्यान रखना है कि माई पैड माई राइट योजना नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा चलाया गया, जिसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आजीविका भी चलाने का साधन मिलेगा और मासिक धर्म के दौरान उसको जागरूक करने का भी, सैनिटरी नैपकिन यूज करने का भी जागरूकता का अभियान चलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, किस केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय वायुसेना ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र के लिए समझौता किया? है ना, बात यहाँ क्या की गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश, क्या केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय वायुसेना ने क्या समझौता किया है? भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित करना। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित करना। आपके पास ऑप्शंस हैं दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। और चंडीगढ़ में स्थापित होगा भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र, जिसमें आयुष केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे युद्ध के दौरान उपयोग किए गए तमाम तरीके की मशीनरीज का प्रदर्शनी लगेगा, तमाम तरीके के संरक्षण किए जाएंगे, जिसका लोग जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और चीजों का संरक्षण भी होगा, है ना। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, चंडीगढ़ का नाम आया है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, भारत में चंडीगढ़ पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे क्या स्थापित किया गया था? अपंग क्लिनिक, इम्यूनिटी क्लिनिक। भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक स्थापित किया गया था चंडीगढ़ में, या इसको आप अपंग क्लिनिक भी बोल सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ऑप्शन देख लें अगर, तो लद्दाख के साथ भी वायुसेना का एक बहुत तगड़ा समझौता था। क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहां पे स्थित है? लद्दाख। दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कहां पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके साथ ही आपको ध्यान होगा, जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारतीय थल सेना द्वारा एक फायरिंग रेंज का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? विद्या बालन फायरिंग रेंज रख दिया गया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किस विजेता का संबंध बांग्लादेश से है? आपके पास सामने ऑप्शंस है, वाचडॉग इंडोनेशिया, स्टीवन मुंशी, मोहम्मद अमजद साकिब, फिरदौस कादरी। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा फिरदौस कादरी। फिरदौस कादरी का संबंध है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश में इनका संबंध है। और क्यों इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया हैजा का सस्ता और मौखिक टीका की खोज के कारण। हैजा के सस्ते और मौखिक टीके की खोज के लिए फिरदौस कादरी को दिया गया रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। इसके अलावा और भी विजेता हैं, वाचडॉग इंडोनेशिया, इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। स्टीवन मुंशी, जी हां, स्टीवन मुंशी को सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में यह रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। मोहम्मद अमजद साकिब को शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। अंतरराष्ट्रीय वैश्विक शांति के लिए जिम्मेदार हैं स्टीवन मुंशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, अवनी लखेरा को किस राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अवनी लखेरा को। आप सभी को याद है अवनी लखेरा निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है और पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली अवनी लखेरा। बढ़ते हैं अगला इसमें ऑप्शन जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, हरियाणा है ना। हरियाणा में 2015 में शुरू हुआ था, 2015 में शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राज पशु एवं पक्षी घोषित किया? आपको बता दूं, काली गर्दन वाली सारस या क्रेन और हिम तेंदुआ, इसको लद्दाख के द्वारा अपना राज की पशु और राज के पक्षी घोषित किया गया। बात लद्दाख की हो रही है। भारत का पहला ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां पे स्थित है? लद्दाख में। भारत का पहला भूतापी ऊर्जा केंद्र कहां पे स्थित है? लद्दाख में। भारत का पहला भारत का सबसे ऊंचा सड़क आपका लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा सिनेमा घर लद्दाख में स्थित है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सोलुंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। तो आप सभी को पता है सोलुंग महोत्सव का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, और ये अच्छी फसल का उत्सव क्या है? अच्छी फसल का उत्सव है सोलुंग महोत्सव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? लोगों को 16,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो भारत का पहला राज्य बना गोवा, है ना। भारत का पहला राज्य बना गोवा, जो लोगों को 16,000 लीटर तक मुफ्त पानी देगा। उसके बाद पैसा लगेगा। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हमने चेन्नई में देखा क्या क्राइसिस हुई थी पानी को लेकर के, है ना। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जानना चाहिए भारत का पहला वाटर प्लस शहर, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर। और भारत का 24/7 पानी उपलब्ध कराने वाला, भारत का 24/7 नल से पानी उपलब्ध कराने भारत का पहला शहर है पुरी, और पहला राज्य है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। इसके साथ ही ये जो योजना थी जिसका नाम था ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, जिसके द्वारा यह 24 घंटे 7 दिन नल के द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाने वाला पहला शहर हो गया
उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया? तो आपको बता दूं सिक्के दो प्रकार के जारी होते हैं। कौन से? एक चलन सिक्के और एक विशेष सिक्के जो केवल म्यूजियम में रखने के काम आते हैं, है ना। तो ये किस प्रकार का सिक्का है? ये विशेष सिक्का है। और विशेष सिक्के कितने के जारी किए गए? तो इनका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक, जिसका फुल फॉर्म होता है इस्कॉन टेम्पल का जो ये सोसाइटी है उसके संस्थापक कौन है? आचार्यशील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की कौथी जयंती थी? 125वीं जयंती थी। इसके अवसर पर 125 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया। ये चलन में नहीं आते हैं, ये केवल किसी की स्मृति में जारी किए जाते हैं। कोई विशेष उपलक्ष्य होता है तभी जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ये भी सिक्के आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, लेकिन ये चलन में नहीं होते, है ना। और हरे कृष्णा अभियान से जुड़े थे ये। आपको पता चल गया 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया था 125वीं जयंती के अवसर पे, और हरे कृष्णा अभियान से ये जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया? है ना। क्या चेंज हो गया? राजीव गांधी हट गया, है ना। राजीव गांधी हट गया, क्या रह गया? औरंग राष्ट्रीय उद्यान रह गया। और ऐसा करने वाला राज्य का नाम उड़ीसा, असम, राजस्थान, कर्नाटक। आंसर है आसाम। आसाम में चाय जनजाति के सम्मान में यह कदम उठाया गया, और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा उठाया गया। और क्या कहा गया कि उनका सम्मान था, औरंग जनजाति जो है उनका कहना था कि उनकी जनजाति की ये तौहीन हो रही है, जो राजीव गांधी जी का नाम उसके आगे जुड़ा हुआ है। तो उनके जनजाति के सम्मान को रखते हुए, उनकी बात को रखते हुए वहां के सीएम के द्वारा चेंज कर दिया गया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? जनजाति के सम्मान में ऐसा किया गया है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम की बात हुई थी। औरंग राष्ट्रीय उद्यान को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। और काजीरंगा फेमस है सिंगल सिंग वाले गंडे के लिए, एक सिंग वाले गंडे के लिए। बढ़ते हैं राबोबैंक 2021 ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजी के मामले में शीर्ष स्थान पे कौन सी कंपनी है? नेस्ले, अमूल, लैक्टालिस, डीएफए। बाबू बता दूं इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लैक्टालिस। जी हाँ, लैक्टालिस फ्रांस की कंपनी है। पहले स्थान पे है लैक्टालिस, दूसरे स्थान पे है आपका नेस्ले, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसके बाद तीसरे स्थान पे आपका डीएफए, ये आपकी यूएसए की डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है। और चौथे स्थान पे है आपका अमूल, जिसका नाम है गुजरात दुग्ध सहकारी विपणन संस्थान। बात यहां किसकी हो रही थी? डेयरी की हो रही थी। डेयरी की हो रही थी। तो भारत में सबसे ज्यादा डेयरी का उत्पादन, दूध का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। सबसे ज्यादा दूध का निर्यात कहां होता है? सबसे ज्यादा दूध का निर्यात न्यूजीलैंड में होता है। सबसे ज्यादा दूध का आयात, सबसे ज्यादा दूध का आयात चाइना में होता है। ये बात याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ब्रिक्स द्वारा स्थापित, है ना, ब्रिक्स द्वारा स्थापित एनडीबी में शामिल, जी हां, एनडीबी में शामिल, ब्रिक्स द्वारा स्थापित एनडीबी में शामिल नए सदस्यों की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है? है ना। आप सभी को बता दूं 2020 में मंजूरी मिली थी एनडीबी में नए सदस्यों को शामिल करने की, और पहली खेप शामिल हुई 3 देशों के साथ। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात,
बांग्लादेश और उरुग्वे, इन 3 देशों को पहली खेप जो है इसमें एनडीबी में जोड़ा गया। आप सभी बता दूं एनडीबी की स्थापना हुई थी 2015 में और किसके द्वारा हुई थी? ब्रिक्स देशों द्वारा हुई थी, है ना। किसके द्वारा हुई थी? ब्रिक्स देशों द्वारा था। बी फॉर होता है ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, है ना। इसके अलावा जो एनडीबी की पूंजी है वो कितनी है? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितनी? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि ब्रिक्स देशों के क्षेत्र में कार्य करती है। और इसमें पहली खेप जोड़ी गई 2020 की मीटिंग के बाद संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। नेपाल इसका आंसर नहीं है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। बढ़ते हैं और क्या बता दूं आपको, तो 2021 की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? भारत। ब्रिक्स देशों की 2021 की अध्यक्षता जो कर रहा है वो कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। और मार्कोस ट्राइजे, कौन? मार्कोस ट्राइजे वर्तमान में अध्यक्ष हैं ब्रिक्स के। मार्कोस ट्राइजे, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किस देश द्वारा नियुक्त किया गया? असम, है ना। तो आपको बता दूं असम सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। प्री स्कूल से 12 तक की मुफ्त शिक्षा के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें लोगों को स्कूल चलो अभियान, स्कूल बढ़ो अभियान, इस तरीके की जो अभियान है जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को स्कूल में जाने के लिए, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया असम सरकार द्वारा। किसे? लवलीना बोरगोहेन को। और हाल ही में इन्होंने टोक्यो में पदक जीता था। हाल ही में उन्होंने टोक्यो में पदक जीता था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू। आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, है ना। शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है दोस्तों, और शिक्षक पर्व नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 योजनाएं लॉन्च की गई। कितनी योजनाएं? 5 योजनाएं, जिसका नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज, है ना। पहला है इंडियन साइन लैंग्वेज, दूसरा है विद्यांजलि 2.0, तीसरा है निपुण, चौथा है टास्किंग बुक्स, और पांचवा और अंतिम है SUAAF। ये 5 योजनाएं लॉन्च की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस अवसर पे? शिक्षक पर्व 2021 के अवसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा कहां पे? तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व खोजा जाएगा। और डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं, समुद्री गाय भी कहा जाता है डुगोंग को। इसके अलावा उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला सफेद मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। इसके अलावा उत्तराखंड में स्थापित है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, जिसे हाल ही में लद्दाख द्वारा अपना राजकीय पशु घोषित किया गया। और कर्नाटक में स्थित है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय।
इसके अलावा कर्नाटक पे स्थित है भारत का पहला इसके अलावा कर्नाटक भारत का पहला राज्य है 2021-22 सत्र में जो कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, देखो आपके लिए वो 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा टच करने वाले हैं। विश्वास के साथ काम करना है और केंद्रित रहना है। जब तक फोड़ नहीं देना है, जब तक पेपर क्रैक कर नहीं कर लेना है, जब तक वो कुर्सी ले नहीं लेनी है, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। दिमाग में ध्यान रखिएगा, CAP लॉन्च करने वाला भारत का पहला या फिर कह सकते हैं दक्षिण एशियाई शहर कौन सा है? पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है मुंबई, है ना। क्लाइमेट एक्शन प्लान, है ना, जलवायु कार्य योजना लॉन्च करने वाला दक्षिण एशियाई पहला शहर कौन सा है? मुंबई है। आपको बता दें हाल ही में होने वाला है COP26। क्या होने वाला है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कि कहां होगा? ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा। कहां होगा? ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा। और ये भी जलवायु के लिए ही है, ये भी जलवायु के लिए मीटिंग होती है जो कहां होनी है? COP26 ब्रिटेन ग्लासगो में होनी है। उसी के समकक्ष मुंबई हो गया पहला दक्षिण एशियाई शहर जिसने क्या किया? क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च किया, जलवायु कार्य योजना लॉन्च होने वाला पहला शहर बन गया। इसके साथ ही आज इतना ही। नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।